यह कहानी एक भारतीय आदमी अर्जुन सिंह की है जो एक सामान्य परिवार से था, लेकिन उसमें कुछ खास बात थी। उसकी आत्मविश्वास, साहस और देशभक्ति। अर्जुन एक पूर्व सैनिक था जो सेना में रहते हुए कई कठिन परिस्थितियों का सामना कर चुका था। एक दिन उसे पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके में जाने का आदेश मिला, जहां की सुरक्षा स्थिति बहुत ही खराब थी और वहां के गुंडे एक डर का कारण बन चुके थे। यह कहानी अर्जुन की वीरता और संघर्ष की है, जब वह पाकिस्तान में जाकर वहां के गुंडों का सामना करता है। अर्जुन सिंह को भारतीय सरकार द्वारा एक खास मिशन पर भेजा गया था। उसे पाकिस्तान के कच्छ इलाके में गुमनाम गुंडों और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, जो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। अर्जुन के साथ उसकी टीम थी, लेकिन उसकी नजर में खुद उसका जोश और अपने देश के लिए प्यार ही सबसे बड़ा हथियार था। अर्जुन का मिशन था उन गुंडों का खात्मा करना जो पाकिस्तान में भारतीय विरोधी गतिविधियां चला रहे थे और नागरिकों के लिए भी खतरे का कारण बन चुके थे। उसके पास जानकारी थी कि इन गुंडों के पास भारी मात्रा में हथियार है और वे इलाके में आतंक फैलाने के लिए तैयार हैं। अर्जुन और उसकी टीम ने पाकिस्तान में घुसने के लिए रात का समय चुना। एक छोटे से गांव के पास उन्होंने भारतीय सीमा को पार किया और बिना किसी बड़े विवाद के इलाके में घुस गए। यह इलाका बहुत ही कठिन था। उधड़ी हुई सड़कें, जंगल और पहाड़ी इलाके, जिनमें छिपे हुए दुश्मन किसी भी समय हमला कर सकते थे। अर्जुन की योजना थी कि वे सीधे उन गुंडों के ठिकानों तक पहुंचे और बिना किसी आवाज के वहां का सफाया कर दे। हालांकि यह आसान काम नहीं था, क्योंकि गुंडों के पास केवल साधारण हथियार नहीं थे, बल्कि वे पाकिस्तान के कुछ प्रभावशाली नेताओं से मिले हुए थे। अर्जुन और उसकी टीम को पहले ही दिन मुसीबत का सामना करना पड़ा। जैसे ही वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे, उन्हें एक काफिला नजर आया जिसमें कुछ हथियारबंद लोग थे। ये वही लोग थे जो इलाके में आतंक फैला रहे थे। अर्जुन ने अपनी टीम को तुरंत हिदायत दी कि वे शांत रहे और स्थिति का जायजा लें, लेकिन गुंडों ने उन्हें देख लिया और हमला करने की तैयारी कर ली। अर्जुन की कड़ी ट्रेनिंग और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने उसे इस स्थिति में घबराने से बचाया। उसने अपनी टीम को दबे पांव काम करने का आदेश दिया और खुद सबसे पहले हमलावरों पर काबू पाया। उन्होंने अपनी बंदूक से पहले हमला किया और कुछ मिनटों में ही पूरे काफिले को नष्ट कर दिया। यह पहला खून था, लेकिन अर्जुन ने अपने मन को मजबूत किया, क्योंकि उसे पता था कि यह महज शुरुआत थी। अर्जुन की टीम ने अगले कुछ दिनों में गांव-गांव जाकर उन गुंडों के ठिकानों का पता लगाया। एक दिन उन्हें एक बड़ा छावनी मिला, जहां आतंकवादी और गुंडे मिलकर आपस में खतरनाक साजिशें कर रहे थे। इस छावनी में पाकिस्तान के कुछ बड़े अपराधी भी थे, जो भारतीय सीमा पर हमले करने के लिए योजना बना रहे थे। अर्जुन ने तय किया कि यही वह जगह है जहां उसे अपना हमला बोलना है। टीम ने छावनी के चारों ओर घेराबंदी कर दी, लेकिन अर्जुन ने आदेश दिया कि वे बिना किसी बड़ी आवाज के अंदर घुसे। रात का समय था और पूरी छावनी में गहरी चुप्पी थी। अर्जुन और उसकी टीम ने धीरे धीरे छावनी में प्रवेश किया और चुपके से उस स्थान तक पहुंचे जहां गुंडे और आतंकवादी इकट्ठा हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने सही मौके को देखा, उसने अपनी टीम को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। गोलीबारी का शोर मच गया, लेकिन अर्जुन की रणनीति ने उन्हें फंसा लिया। वैसे एक शेर की तरह गुस्से से दौड़ा और अपने दुश्मनों को नष्ट कर दिया। अर्जुन ने अपना मिशन पूरा किया था। उसने पाकिस्तान में जाकर न केवल गुंडों और आतंकवादियों को नष्ट किया, बल्कि यह भी साबित किया कि भारतीय सेना और भारतीय लोग हमेशा अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। जब वो अपने गांव लौटा तो उसे हीरो की तरह सम्मानित किया गया, लेकिन अर्जुन को हमेशा यही याद था कि यह उसकी खुद की वीरता नहीं थी, बल्कि ये उसके देश के प्रति प्यार और समर्पण था जिसने उसे ये जीत दिलाई थी।